क्लासी व्हील, कार किंगडम, कार कैसल, बड़ी गाड़ियों की ये शोरूम है। गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले बजट में इन गाड़ियों पर प्राइस जो है वो कम किया है, ड्यूटी भी कम की है। इस ड्यूटी से क्या ताजरों को इसका फायदा हुआ है या नुकसान, उस पर बात करते हैं। बड़ी गाड़ियों पे रिलीफ दिया जा रहा है, तो इससे आप लोगों को फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? सर बिल्कुल, गाड़ियों की प्राइसेस में फ़र्क आया है। लैंड क्रूजर है, इसकी प्राइस में कोई 40 से 50 लाख का डिफरेंस आया है। ठीक है। इसी तरह ये गाड़ी खड़ी हुई है, ये ZX टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट है। ठीक है। इसकी प्राइस के अंदर भी लगभग इतना ही डिफरेंस आया है। ठीक है। प्राडोज वगैरह की अगर आप बात करें तो उनमें 25 लाख से 30 लाख तक का डिफरेंस आया है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट मॉडल ये है। ठीक है। ये जिस इलेक्ट्रिक गाड़ी है इसके ऊपर कोई डिफरेंस नहीं आया। सर जो पुरानी इंपोर्ट की गाड़ियाँ हैं, मतलब बजट से पहले की इंपोर्ट की जो गाड़ियाँ हैं, उनके अंदर तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ नुकसान हुआ है। अब आगे जो बाइंग, अब हम बजट के बाद करेंगे, वो गाड़ियाँ जब आएंगी पाकिस्तान में तो उनके ऊपर प्रॉपर आपको डिफरेंस मार्केट में नजर आएगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई है इन्होंने लोगों के लिए, पाकिस्तान के लोगों के लिए, लोगों को बिल्कुल इससे बेनिफिट मिलेगा। कार कैसल पे हम लोग मौजूद हैं। बड़ी गाड़ी के ऊपर प्राइस गवर्नमेंट ने कम की है, इससे आपको सर फायदा हुआ है शोरूम मालकान को या नुकसान हुआ है? सर कोई ख़ास फ़ायदा भी नहीं है और कोई ख़ास नुकसान भी नहीं है। ठीक है। जनरली अभी इतना कोई डेप्रिसिएशन नहीं हुआ। रीज़न ये है कि आई थिंक जापान में गाड़ी महंगी होगी। ठीक है। येन की भी प्राइस है और आते आते कॉस्ट गाड़ी की महंगी पड़ेगी अभी। ठीक है। ठीक है ना, बहुत भी फ़र्क पड़ा, 1 मिलियन 2 मिलियन का फ़र्क पड़ेगा। शोएब साहब, आप इसको किस नज़र से देखते तो हैं? देखें, मेरा जो एनालिसिस है ना, मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये जो इन्होंने पॉलिसी अनाउंस की है ये गलत है। क्योंकि देखें एलीट क्लास कम है, 10%, 15% या 20% मैक्सिमम। बाकी जो 80% है वो आम आवाम है, या जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास वो है, उनको फ़ायदा देना चाहिए था। इनको चाहिए था कि लोकल गाड़ियाँ सस्ती करते, इम्पोर्टेड महंगी करते, ताकि हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बच जाता जो अरबों रुपया जा रहा है बाहर। ठीक है, और हमारी जो इंडस्ट्री है, लोकल इंडस्ट्री, वो प्रमोट होती, गाड़ियाँ सस्ती होती, लोग लेते। एक्चुअली ये है कि गवर्नमेंट ने एक ड्यूटी है, रेगुलेटरी ड्यूटी, उसको ऑफ किया है, वेव ऑफ किया है। 90% से उसको 50% कर दिया है। ठीक है। 40% ऑफ किया है। उससे बड़ी जो लैंड क्रूजर है उससे 5 मिलियन से 7 मिलियन का रिलीफ है ड्यूटी पे, और जो प्राडो है उससे 2.5 से 3.5 मिलियन का रिलीफ है ड्यूटी पे। ये होगी कागजी और किताबी बातें। ठीक है। जैसे ही गाड़ी की पॉलिसी अनाउंस हुई, लोगों को पहले पता चल गया जापान में गाड़ी महंगी होना शुरू हो गई। ठीक है। वो जो गाड़ी सस्ती पुश में हम खरीदते थे ऑक्शन में, वो 10-20 लाख वहाँ ही महंगी मिलनी शुरू हो गई है। उसकी कॉस्टिंग ही वहाँ आ जाएगी जो ऑलरेडी गाड़ी बाजार में अवेलेबल है। मेरा नहीं ख्याल कि अभी तक किसी को नुकसान है या फ़ायदा है, जब तक इसके ऊपर प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हो जाएगा। गवर्नमेंट को जब इस तरह की पॉलिसी बनानी है या अनाउंस करने से पहले क्या आप लोगों को इत्मीनान में लेना चाहिए? बिल्कुल, देखें, लेना चाहिए। हम एक तरह का उनका असासा है, जितनी भी इंपोर्ट बॉडीज़ हैं, ट्रेड बॉडीज़ हैं, इनके सर भी सारे मामला चल रहे होते हैं ये वाले। तो ये जब इन्होंने ये अनाउंस किया कि आप लोगों को इत्मीनान में लिया? नहीं, बिल्कुल नहीं हमें लिया गया। गवर्नमेंट को जितनी ड्यूटी हम इकट्ठी करके देते हैं, कोई बंदा इतनी ड्यूटी पे नहीं करता। आप जापान के अलावा भी जर्मन गाड़ी भी और अमेरिकन गाड़ी भी इंपोर्ट करते हैं, क्या उन पर भी इसी तरह का ही फ़र्क है? बिल्कुल सेम फ़र्क है। देखें, बेसिकली आपकी जो होती है ना करेंसी एक्सचेंज रेट, वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि हमारा पैसा बहुत ज़्यादा डिवैल्यू हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा जो मेजर नुकसान है ना, हमारी करेंसी की वजह से हमें पड़ रहा है। गवर्नमेंट जो भी पॉलिसी बनाती है, बेहतर यह है कि उस शोबे के किसी ना किसी मेंबर को अपने साथ ज़रूर उनके राय लें, ताकि एंड यूज़र को उसका फ़ायदा पहुंच सके। मुझे इजाज़त दें, नेक्स्ट एक नई रिपोर्ट के साथ हाज़िर होगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।